दोस्तों, अगर आपने टेक्सटाइल एंड फैशन चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, जिससे हमारे सारे वीडियोस आपके पास सबसे पहले पहुंचते रहें। टॉप के अंदर क्या क्या है ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर कुछ धागे रखे हुए हैं। ये देखिए ल्यूरेक्स के धागे हैं, ये नायलॉन के धागे इनके पास रखे हुए हैं, ये भी धागे हैं कुछ। ये देखिए ये कितनी तरीके की जरियाँ यहाँ लगी हुई हैं। मैं आगे थोड़ा सा और चला जाता हूँ। ये देखिए दोस्तों, यहाँ कितने तरीके के धागे लगे हुए हैं। यहाँ थोड़ी सी जगह कम है, लेकिन सिर्फ उतना स्पेस है कि मैं अंदर जा सकता हूँ, क्योंकि यहाँ इतना धागा है। ये देखिए यहाँ सारी जरियाँ हैं, ये सारे धागे हैं, ये सारे वही धागे हैं जो इन्होंने हमें पॉलिस्टर के दिखाए थे। ये देखिए दोस्तों, ये आगे तक वहाँ तक सारे धागे ही धागे हैं। आइए अब हम दूसरी जगह देखते हैं। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर भी कितना धागा है इनका। ये देखिए यहाँ पर सारे बॉक्स लगे हुए हैं। ये सारा सिल्क का धागा इन्होंने अभी हमें दिखाया था। ये पूरे धागे हैं यहाँ पर। तो दोस्तों यहाँ पर इतने सारे धागे हैं कि मैं आपको बयान नहीं कर सकता कि इतने तरीके के धागे हैं। और आज की इस वीडियो में मैं समझता हूँ कि आपको बहुत पसंद आएगी ये वीडियो, तो लाइक करना और शेयर करना ना भूलें। ये हमारा धागा है, इसको सीक्वेंस के लिए यूज़ करते हैं, जब हम सीक्वेंस की एम्ब्रॉयडरी करते हैं। तो मैम हमारे को कुछ आप दिखा सकते हैं व्यूअर्स को, अगर आपके पास कोई ऐसा सैम्पल पड़ा हो जिसमें सीक्वेंस यूज़ हो रखा हो? हाँ, मेरे पास कुछ सैम्पल पड़े हैं, मैं दिखा देती हूँ। ये सैम्पल है। ये जो आप इसमें सीक्वेंस देख रहे हैं, ये कंप्यूटर मशीन से लगा हुआ सीक्वेंस है। ये हैंड से नहीं लगा हुआ है ये वाला सीक्वेंस। और इस सीक्वेंस को लगाने के लिए हम इस धागे का और ये जो नायलॉन थ्रेड आप देख रहे हैं इनका, इस वाले का, इनका यूज़ होता है। अच्छा, तो दोस्तों ये देखिए मैम ने हमें यहाँ, रजनी जी ने हमें बताया है कि अगर आप ये जो सीक्वेंस है, जो दोस्तों हमारी सीक्वेंस की मशीन होती है, ये देखिए ये हमारा एक 3 mm का सीक्वेंस लगा हुआ है। जो काम पहले हैंड से किया जाता था, आजकल वो कंप्यूटराइज मशीनों पे होता है। ये मैंने आपको अपनी वीडियो में दिखाया भी था। अगर दोस्तों ये सीक्वेंस हमें लगाना है तो हमें ये धागों की ज़रूरत पड़ेगी। ये शायद नायलॉन के धागे हैं। हाँ, ये नायलॉन। और मैम इस धागे को आप क्या बोलते हैं? ये एपिक का थ्रेड बोलते हैं। अच्छा, और पॉली पॉली भी बोलते हैं। अच्छा, पॉली पॉली बोलते हैं। पॉली। तो मैम ऐसा क्या कारण है कि आप इस धागे को सजेस्ट करते हैं कि सीक्वेंस के लिए यूज़ करना चाहिए? सीक्वेंस में इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि इसकी स्ट्रेंथ बहुत अच्छी होती है। क्योंकि ये जो सीक्वेंस है, जब हम ये सीक्वेंस लगाते हैं तो इसके अंदर देखिए ये थोड़ा ये पॉलिस्टर का बना होता है और हार्ड होता है, और इसकी जो कटिंग होती है उसमें धागा कट जाता है, यानी ब्रेकेज होती है। इसकी स्ट्रेंथ अच्छी होने की वजह से इसमें ब्रेकेज तो मैम ये भी पॉलिस्टर होता है क्या? ये भी पॉलिस्टर होता है। इसके अंदर एक और मोटा धागा आता है, वो 80 होता है। ये देखिए ये रखा है, ये मेरे पास कोट्स का रखा हुआ धागा। इसकी जो स्ट्रेंथ है, इसकी स्ट्रेंथ इससे भी अच्छी होती है, बट इसको हम हैंड में ज़्यादा यूज़ करते हैं। जो हैंड के बीड्स वगैरह जो लगाते हैं उसमें यूज़ होता है ये। ओके। कंप्यूटर मशीन पे अगर हम यूज़ करना चाहेंगे तो ये यूज़ करने में हमें अच्छा है, क्योंकि इसकी जो थिकनेस है वो थोड़ी पतली है, ये थिकनेस में मोटा है। अच्छा, मतलब अगर हम कंप्यूटर मशीन पर यूज़ करना चाहते हैं तो ये थ्रेड यूज़ होगा सीक्वेंस के लिए, और अगर हम हैंड में यूज़ करना चाहते हैं तो ये थ्रेड हमारे को यूज़ करना पड़ेगा। आप इसको भी कर सकते हैं, बट ज़्यादातर इसको यूज़ करते हैं। ये महंगा आता है थोड़ा, ये इससे थोड़ा कॉस्ट में कम है। ओके। तो दोस्तों यहाँ देखिए मैम ने हमें बताया कि अगर हम सीक्वेंस को लगाना चाहते हैं तो सीक्वेंस के लिए हमें एक ऐसा धागा चूज़ करना पड़ेगा जिसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा हो। इसका मतलब ये है दोस्तों, अगर हम कम स्ट्रेंथ का धागा यूज़ करेंगे तो वो धागा हमारी मशीन पर ब्रेकेज ज़्यादा करेगा और सीक्वेंस उसके अंदर प्रॉब्लम करेगा। इसलिए हमें ज़्यादा स्ट्रेंथ का धागा चाहिए। उसके लिए हमें ये एपिक का धागा अगर हम यूज़ करते हैं तो ये ज़्यादा बेहतर रहता है। और मैम ने हमें सजेस्ट करा कि ये जो थ्रेड्स हैं ये हमारी एक्चुअली नायलॉन है, इनको भी हम लोग सीक्वेंस के लिए यूज़ करते हैं, क्योंकि नायलॉन भी अपने आप में इसकी स्ट्रेंथ इतनी अच्छी होती है कि नायलॉन सीक्वेंस के लिए यूज़ किया जा सकता है। ये ट्रांसपेरेंट भी होता है, तो ये इतना दिखाई नहीं देता इसको। ये जो इसमें एम्ब्रॉयडरी हो रही है ये नायलॉन से ही हो रही है, क्योंकि इसमें ट्रांसपेरेंट है तो इतना दिखता नहीं है इसको। तो दोस्तों अगर हमें कोई ऐसा धागा यूज़ करना है जो ज़्यादा ना दिखे, या कोई ग्लास टाइप का धागा होना चाहिए, तो हमारे को नायलॉन धागा यूज़ करना पड़ेगा। ये एज ए ट्रांसपेरेंट धागा भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं, ये ज़्यादा एक्सपोज नहीं होता है। ये हमारा लूरेक्स है और ये जरी है।
जो अभी देखा था आपने, या मेरे पास कुछ सैंपल ये इसी में ही लगी हुई है। देखिए ये जो जरी, ये इसमें ये जरी लगी हुई है। ओके, ठीक है, इसका कलर अलग है इससे, बट ये जरी है, ये भी जरी है, ये भी जरी है इसका। तो मैम ये जो धागे हैं, जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ, ये शायद सिल्क का धागा है, ये सिल्क का धागा है, और ये जरी है, ये जरी और है। यहाँ पर इन्होंने ये एपिक का धागा यूज करा हुआ नहीं, है। ये नायलॉन से ये लगाया हुआ है इन्होंने, ट्रांसफर। अच्छा, ये दोस्तों देखिए, ये एक सैंपल है हमारा। इसके अंदर हमें 3 तरीके के धागे मैम ने दिखाए हैं कि सिल्क का धागा भी यूज़ है, जरी भी यूज़ है, और नायलॉन धागा भी यूज़ हो रखा है। तो देखिए दोस्तों, इसका मतलब ये है कि अगर हम कभी कोई डिज़ाइन बनाते हैं, उसके अंदर हमें कभी ऐसा भी हो सकता है कि हमें मल्टीपल थ्रेड्स यूज़ करने पड़े, कि हमें जहाँ पर जिस थ्रेड की ज़रूरत है हम वहाँ पर वो धागा यूज़ करें। ये एक लूरेक्स धागा है, देखिए ये इसका रॉ कह सकते हैं इसको। ओके, मतलब रॉ से मतलब ये है कि ये जो धागा है, ये जो जरी है, वो इस धागे से बनी हुई है, इस धागे से बनी हुई है। ये देखिए दोस्तों, ये तो बहुत ज़्यादा शाइनी धागा है, इसको हम ल्यूरेक्स बोलते हैं। मैं एक बार इसको तोड़ के चेक कर लेता हूँ। ये धागा देखिए दोस्तों, थोड़ा सा खिंच रहा है। ये देखिए, ये थोड़ा बारीक हो गया और ये ब्रेक हो गया। मतलब दोस्तों, इसके अंदर स्ट्रेंथ है, लेकिन फिर भी ये थोड़ा सा खिंच करके टूट रहा है। इसकी स्ट्रेंथ इतनी अच्छी नहीं होती है। ये भी एम्ब्रॉयडरी के लिए यूज़ किया हाँ, जाता ये है। भी एम्ब्रॉयडरी के लिए यूज़ होता है। इससे आई थिंक सिलाई तो नहीं की जा सकती। नहीं नहीं, सिलाई नहीं, से एम्ब्रॉयडरी में यूज़ किया जाता है। इसकी स्ट्रेंथ उससे अच्छी हो जाती है। दोस्तों ये देखिए, ये एक जरी की कॉन मैम ने हमें व्यूअर्स को दिखाने के लिए खोली है। ये देखिए, ये देखिए दोस्तों, ये देखिए दोस्तों, ये एक जरी का थ्रेड है, और यहाँ मैम ने हमें बताया कि ये इसी धागे से बना हुआ है। ये देखिए, मैं अगर इसको खोलता हूँ तो ये देखिए, यहाँ पर हम देख सकते हैं। ये देखिए, ये जो धागा है दोस्तों, ये एक ल्यूरेक्स थ्रेड, एक बेस थ्रेड के ऊपर कॉइल किया हुआ है। ये हमारा ल्यूरेक्स है, और ये एक फिलामेंट थ्रेड है। ये देखिए, इसका मतलब ये है दोस्तों, ये जो जरी है, इसके अंदर एक बेस थ्रेड को लिया जाता है या फिलामेंट लिया जाता है, उसके ऊपर इस ल्यूरेक्स थ्रेड को कॉइल कर दिया जाता है, और ये जरी बन जाती है, जिससे इसकी स्ट्रेंथ भी बहुत अच्छी हो जाती है। दोस्तों ये जो जरी है, ये आजकल बहुत यूज़ की जाती है। इसको हम एक मेटेलिक थ्रेड भी बोलते हैं, कि अगर हम कहीं पर भी ऐसा लुक चाहते हैं कि वो एक मेटेलिक फीलिंग दे, तो हम लोग वहाँ पर जरी को यूज़ कर सकते हैं। ये आजकल दोस्तों लहंगा, सूट्स, इवन एक्सपोर्ट की काफ़ी गारमेंट्स के अंदर भी यूज़ किया जाता है, और लाइक भी किया जाता है। ये डिज़ाइन बनने के बाद बहुत खूबसूरत लगता है। तो मैम ये जो कॉन है, ये आप कितने का सेल करते हैं यहाँ पर? ये 100 रुपये का कॉन है। एक इससे छोटा कॉन भी आता है, वो 80 रुपये का होता है। वो 150 ग्राम का होता है, 100 ग्राम का। अच्छा, और ये कितने ग्राम का कॉन है? ये 250 ग्राम का। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पर मैम ने एक बात कही है, ये 250 ग्राम का कौन है और वो 150 ग्राम का कौन है। मतलब ये जो थ्रेड सेल करते हैं, ये ग्राम के अंदर सेल करते हैं कि कौन सा थ्रेड कितने। इसमें 8 से 9,000 मीटर होता है। ओके, मतलब आप इसको कह सकते हैं ये 250 ग्राम का कौन है, और इसके अंदर 8 से 9,000 मीटर थ्रेड है जी। ये देखिए दोस्तों, ये एक कौन मेरे हाथ में जो है, इसके अंदर 8,000 मीटर धागा है। मतलब अभी मैं जितनी गाड़ी चलाकर यहाँ आया हूँ, इसके अंदर दोस्तों 9 किलोमीटर धागा है। ये 100 रुपये का धागा मेरे हाथ में है, इसमें 9 किलोमीटर धागा है। ये भी लूरेक्स है, ये भी यही है, बट इसके अंदर कवरिंग है। इसके अंदर बादले की कवरिंग। मतलब ये दोस्तों, ये जो धागा है, ये एक रॉ धागा है दोस्तों। इस धागे को यूज़ करके ये धागा भी बनाया गया है, जिसको हम जरी बोलते हैं। और ये एक कौन और मैम ने हमें दिखाई है, इसको भी इसी धागे से बनाया गया है। तो मैम इस धागे की क्या खास बात है? इसकी जो स्ट्रेंथ है इससे कम है। अच्छा, इसकी स्ट्रेंथ कम है? कम है। इसकी स्ट्रेंथ इससे थोड़ी ज़्यादा है, क्योंकि इसके ऊपर हमने नायलॉन से कवर कर दिया। मैंने अभी आपको नायलॉन का धागा दिखाया था, ये वाला। ओके, तो ये इसके ऊपर हमने इस पे कवरिंग है इसकी, ऐसे जिगजैग थोड़ा। मतलब ये है दोस्तों, ये जो ल्यूरेक्स है हमारा, इसके ऊपर इस नायलॉन की कोटिंग कर दी गई है। ये इस धागे को, नायलॉन को इस धागे के ऊपर कॉइल करके इस धागे को बनाया गया है, जिसकी वजह से इसकी स्ट्रेंथ बढ़ गई है। इसी वजह से देखिए दोस्तों, इसके अंदर थोड़ा सा ग्लिटर ज़्यादा है, इसके अंदर थोड़ा सा ग्लिटर कम है। और अगर हम इस थ्रेड की बात करते हैं, तो इसके अंदर थोड़ा सा ग्लिटर कम है। तो मैम ये हम जहाँ पर हमें ज़्यादा ग्लिटर चाहिए, वहाँ पर हमें ये धागा यूज़ करना पड़ेगा। जहाँ कम चाहिए, उसी तरीके से इन धागों को हम डिसाइड करते हैं डिज़ाइनिंग के लिए।
अब हम डोरी को दिखाते हैं। ये कॉटन की बनी होती है डोरी, और इसको क्रोचेट भी बोलते हैं। क्रोचेट। सुना होगा क्रोचेट का काम करना अच्छा, जो है। क्रॉसेट का काम किया जाता है, जो हाँ, हैंड हाँ। से काम किया जाता है, जो गाँव के अंदर काम किया जाता है। हाँ, वो इससे यूज़ किया जाता है। इसको हम एम्ब्रॉयडरी में भी कंप्यूटर मशीन से और मशीन से मैनुअल से भी इसे काम। ये देखिए दोस्तों, ये एक थिक थ्रेड है, ये थोड़ा सा मोटा है थ्रेड बाकियों के कंपैरिजन में। ये देखिए दोस्तों, ये थ्रेड थोड़ा सा पतला है और ये थ्रेड मोटा है। इसको हम लोग डोरी थ्रेड भी बोलते हैं। आजकल ये काफ़ी यूज़ किया जाता है कंप्यूटराइज मशीन पे और काफ़ी लाइक भी किया जाता है। ये नीम जरी है और ये हैंड की जरी है। इसको हैंड में ज़्यादातर यूज़ करते हैं। इसको मशीन से भी लगा सकते हैं, बट हैंड से ज़्यादा यूज़ करते हैं इसको। अच्छा, इसी का ये। अच्छा, नीम जरी से आप क्या कहते हैं? नीम जरी का मतलब क्या? नीम जरी का मतलब देखिए, ये जो जरी है इसके अंदर अगर आप देखेंगे तो सेम है पूरा, सारी चीज़ें गोल्ड ही गोल्ड दिख रहा है। लेकिन इसके अंदर अगर हम जाते हैं, इसके अंदर आपको दो कलर दिखाई देंगे, एक मैरून है और एक सिल्वर है। ओके। इसके अंदर जो इसके अंदर आपने फिलामेंट देखा था वो पूरा कोटेड है, उसको पूरा कवर कर दिया। इसके अंदर जो थ्रेड है उसको हमने थोड़े दूर दूर इसको लूरेक्स को लगाया हुआ है। ओके। ये नीम जरी होती है। इसका मतलब ये है दोस्तों, ये धागा भी हमारा ल्यूरेक्स से ही बनाया गया है। मतलब इसके अंदर जब इन्होंने कॉइल किया है इस धागे को, इसको थोड़ा सा दूर दूर लपेट दिया गया है, जिसकी वजह से इसका बेस थ्रेड भी नज़र आ रहा है और ल्यूरेक्स भी नज़र आ रहा है। इसको भी दोस्तों हम लोग थोड़ा सा थिक थ्रेड बोल सकते हैं। ये हमारा हैंड एम्ब्रॉयडरी के अंदर काफ़ी यूज़ किया जाता है। ये पतला थ्रेड है, इसको मशीन में यूज़ किया। ये देखिए, ये भी हमारा एक नीम जरी है जिसको हम लोग कंप्यूटराइज मशीन पर चलाते हैं। दोस्तों, आपने एक चीज़ नोटिस की होगी कि जितने भी थ्रेड्स हमारे कंप्यूटर मशीन पर यहाँ यूज़ किए जाते हैं वो या तो कॉन शेप में है या ट्यूब शेप के अंदर है, और उनके ऊपर यहाँ पर कोई भी हिस्सा नहीं है, क्योंकि जिससे कि थ्रेड वो स्मूथ निकले और मशीन पर ना फंसे। ये जो थ्रेड है इसे डोरी के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, और ये क्रिंकल थ्रेड भी बोलते हैं इसको। क्रिंकल थ्रेड बोले तो हम डाई पे जाते हैं, जैसे कोई कपड़ा अगर हमें डाई करना है तो हम उसको ऐसे करके ऐसे बांधने के लिए टाइट एकदम बंध जाए, वहाँ लगाते हैं इसे। ओके। देखिए दोस्तों, कितना अच्छा एप्लीकेशन मैम ने हमें इस धागे का बताया है कि अगर हमें कोई भी फैब्रिक डाई करना है या उसके ऊपर क्रिंकल इफेक्ट चाहिए तो हमें इस धागे को यूज़ करना पड़ेगा। इसका मतलब ये है कि अगर आप क्रिंकल इफेक्ट चाहते हैं और उसको डाई कराना चाहते हैं तो हमें इस धागे की ज़रूरत पड़ेगी। जी। तो मैम, इस धागे की कॉस्ट क्या है? 40 रुपये का कौन है। अच्छा, ये सिर्फ 40 रुपये का कौन आता है? ये भी एक डोरी है, इसको बटन डोरी कहते हैं। बटन डोरी। बटन डोरी कहते हैं, या ग्लिटर डोरी भी आप बोल सकते हो इसको। ये भी वो सेम है, इसके अंदर थोड़ा मोटा धागा है और लूरेक्स से ही बनाया गया है इसको भी। अच्छा, ये भी लूरेक्स से बनाया गया है? भी लूरेक्स से ही तो बनाया मैम, गया है। ये जो बटन डोरी आपने बोला, ये किस काम में आता है धागा? ये हैंड एम्ब्रॉयडरी में यूज़ होता था पहले, लेकिन आजकल ये कंप्यूटर एम्ब्रॉयडरी में थिक थ्रेड की जगह यूज़ होता है। ओके। तो दोस्तों, ये जो थ्रेड है हमारा, इसको हम बटन डोरी भी बोलते हैं और ये कंप्यूटर मशीन पर भी यूज़ होने लगा है धागा आजकल। ऐसे डोरी उस पर यूज़ किया जाता है। तो मैम, इस धागे की कॉस्ट क्या होती है? इस धागे को 80 रुपये का कौन है। ये 80 रुपीज़ का कौन है? और ये कितने ग्राम का धागा होता है? ये 100 ग्राम धागा होता है और इसमें 3100 मीटर होता है। 3100। 3100। तो दोस्तों, इस धागे के अंदर 3 किलोमीटर का धागा लिपटा हुआ है और इसकी कॉस्ट मैम ने हमें 80 रुपीज़ बताई है। तो मैम, धागे के अलावा मैं यहाँ देख रहा हूँ कि आपके पास और भी काफ़ी तरीके का सामान है। तो ये देखिए, जैसे ये जो ग्लू है मैम, ये क्या हैंड ग्लू है ये जो हाँ, हैंड के लिए यूज़ किया जाता है? हाँ, ये हैंड ग्लू है जो आप स्टोन वगैरह आप जैसे देखते हैं, स्टोन लगे होते हैं लहंगे वगैरह पे, तो उसमें ये यूज़ होता है, हैंड में ये यूज़ होता है ये वाला। तो आप ये पूरा पैकेट सेल करते हैं यहाँ पर? हाँ, पूरा भी लूज़ भी मिल जाता है। ओके। मतलब अगर हमारे को फैब्रिक पर कोई भी स्टोन वगैरह चिपकाना है तो ये हमारा फैब्रिक ग्लू है? हाँ, ये फैब्रिक ग्लू है। अच्छा, जैसे अगर आपको एम्ब्रॉयडरी आप कर रहे हो और आपको उस पर पैच लगाना है तो उसके लिए आप ये ग्लू स्टिक यूज़ करेंगे। ये ग्लू स्टिक है, इसको आप यूज़ करेंगे अगर आपको मशीन से पैच लगा। देखिए दोस्तों, यहाँ एक नई चीज़ सीखने को मिली है। दोस्तों, ये वो ग्लू है जो हम लोग स्कूलों में यूज़ करते हैं या पेपर चिपकाने के लिए यूज़ करते हैं, ऑफिस में एनवलप चिपकाने के लिए यूज़ करते हैं। यहाँ मैम ने बताया कि आजकल इस ग्लू स्टिक को फैब्रिक चिपकाने के लिए या पैचवर्क के अंदर भी यूज़ किया जाता है, एम्ब्रॉयडरी के अंदर यूज़ किया जाता है। तो मैम, यहाँ पर ये जो आप इस बॉक्स को सेल करते हैं, क्या रेट में आप सेल करते हैं इस बॉक्स को और कितने पीसेज होते हैं इसके अंदर? ये 15 रुपये का एक स्टिक है और 250 रुपये का पूरा बॉक्स है। 250 रुपये का पूरा बॉक्स है। धागे के अलावा आपके यहाँ मैं देख रहा हूँ कि
और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं, जैसे ये स्प्रे रखा हुआ है। क्या आप बता सकते हैं हमारे व्यूअर्स को कि ये स्प्रे आखिर थ्रेड की दुकान पर क्या कर रहे हैं? हाँ, ये वाला स्प्रे ले लेते हैं। ये जो स्प्रे है ये एम्ब्रॉयडरी में यूज़ होता है। एम्ब्रॉयडरी के जो शटल होते हैं मशीन के, उसमें लगाया जाता है लुब्रिकेशन के लिए। ये देखिए इसमें लिखा भी हुआ है एम्ब्रॉयडरी मेंटेनेंस स्प्रे। ये देखिए दोस्तों, इस पर हम देख सकते हैं एम्ब्रॉयडरी मेंटेनेंस स्प्रे लिखा हुआ है। मतलब ये स्प्रे यूज़ किया जाता है शटल की मेंटेनेंस के लिए। लुब्रिकेशन का मतलब ये है कि अगर हम ऑयल को नहीं यूज़ करना चाहते हैं तो हम इस स्प्रे को यूज़ कर सकते हैं। तो मैम क्या कॉस्ट होता है इस स्प्रे का? इस स्प्रे का कॉस्ट 250 रुपये है। 250 रुपये का स्प्रे होता है। और मैम ये जो स्प्रे हैं आपके पास पे, ये स्टेन लिफ्टर है। जैसे कहीं पे स्टेन लग जाता है, दाग लग जाता है कपड़े पे ऑयल वगैरह का, तो उसके लिए इसको यूज़ किया जाता है। ग्रीस के लिए, ऑयल के लिए यूज़ करते हैं इसे। दोस्तों ये देखिए, ये जितने भी प्रोडक्ट हम यहाँ देख रहे हैं ये सारे इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट हैं जो इंडस्ट्री के अंदर यूज़ किए जाते हैं। क्योंकि अगर कहीं छोटा सा भी कहीं दाग लग जाता है तो वॉश करने का काफ़ी एक्सपेंस होता है। तो उन जगहों पर हम लोग इन स्प्रेज को यूज़ करते हैं कि स्प्रे करने के बाद उस गारमेंट को वॉश करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। आइए समझते हैं और स्प्रेज को। ये नो फ्रे स्प्रे है। इसको हम जैसे कपड़े की जब कटिंग होती है तो उसमें रुएं आ जाते हैं साइड से, जो साइड से रुएं आ जाते हैं, तो उस पर लगाने से वो रुएं बिल्कुल फ्लैट हो जाते हैं। वो ज़्यादा निकलता नहीं है कपड़ा। जैसे कपड़े को आप कभी ऐसे करोगे तो उसमें से कपड़े निकलने लगते हैं कटिंग होने के बाद, तो वहाँ लगाया जाता है इसे। ओके, मतलब फैब्रिक को काटने से पहले आप कह रहे हैं कि इस स्प्रे को हम लोग स्प्रे कर दें। आपने कटिंग कर दी है, कटिंग करने के बाद उसमें धागे निकलने लग जाते हैं साइडों से। नहीं, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि फैब्रिक को काटने से पहले इसको यूज़ करना है या काटने के बाद? काटने के बाद। ओके, मतलब फैब्रिक काटने के बाद उसके धागे वहाँ से नहीं निकलेंगे या लूज नहीं होंगे? लूज नहीं होंगे इससे। ओके। अच्छा, ये है आपका जरी स्प्रे। ये जो जरियाँ हैं इस पे कभी कभी ये ब्रेकेज करने लग जाती है मशीन के ऊपर, तो हम इसको लुब्रिकेशन के लिए इसको यूज़ करते हैं। ओके, ये भी दोस्तों देखिए, ये एक जरी के लिए स्पेशली स्प्रे है। अगर ब्रेकेज हमारी मशीन पर होती है तो अगर हम इस स्प्रे को यूज़ करते हैं, अगर हम इसको जरी पर डाल देते हैं तो जरी उतनी स्मूथ हो जाती है। मतलब ये एक थ्रेड के लिए लुब्रिकेशन यूज़ किया जाता है। दोस्तों मैंने यहाँ पर इतने तरीके के धागे देखे हैं और अब मैं ये सोच रहा हूँ कि इन धागों को मैं अपने साथ कैरी करूँ और मैं आपको थोड़ा सा और डिटेल में बताऊँगा। जो धागे मेरे पास हैं मैं उन धागों को भी आपको दिखाऊंगा। तो आइए पैक करा लेते हैं इन धागों को। मैम प्लीज़ हमारे को ये कुछ थोड़े से धागे पैक कर दीजिए, जैसे ये वाला, ये और ये धागे आप मेरे लिए पैक करा दीजिए। तो दोस्तों जब तक हमारा धागा पैक हो रहा है तो आइए मैम से कुछ और पूछ लेते हैं। मैम मैं आपसे एक और चीज़ आपसे पूछना चाहूँगा। आपने वीडियो की स्टार्टिंग में हमसे कहा था कि आपके पास 6 से 7 हज़ार तरीके के धागे होते हैं या 10 से 15 तरीके के धागे हैं, जो अगर हम उनको कलर वाइज जाते हैं तो 5-6 हज़ार या 7 हज़ार तरीके के धागे होते हैं। तो क्या इसी जगह वो सारे धागे रखे हुए हैं? नहीं, हमारे पास यहाँ पे सारी तरीके के धागे नहीं है। हमारे पास इससे भी बड़ा एक वेयर हाउस है जहाँ पर इससे भी ज़्यादा धागे लगे, क्योंकि यहाँ पे इतने धागे नहीं आ सकते हैं, कैपेसिटी नहीं है यहाँ की इतनी। ओके, मतलब आपने ये सारे धागे रखने के लिए एक अलग से इस शॉप के अलावा वेयर हाउस रखा हुआ है? जी। अच्छा मैम, मैं आपसे एक चीज़ और कहूँगा कि अगर हमारे व्यूअर आपसे धागा ख़रीदें तो कितने दिन के अंदर आप वो धागा भेज देते हैं यहाँ से? हम 2 से 3 दिन के अंदर धागा भेज देते हैं उनके पास में। अभी मेरे पास किट नहीं है, हम लोग किट भी बना करके भेज देते हैं एज ए रिक्वायरमेंट। वेरी गुड। ये किट किस चीज़ की बात कर रहे हैं आप? किट की किट जैसे उनको थ्रेड्स हैं, सिल्क थ्रेड है, कलर वाइज चाहिए, किसी को एक ट्यूब चाहिए, पूरा बॉक्स अगर कोई लेगा तो एक ही कलर का धागा है तो हम उसको पूरा एक बॉक्स बना के दे सकते हैं 10 कलर का। स्टिचिंग का या मैंने आपको मैट फिनिश बताया है, जरियाँ बताई हैं, तो एज ए रिक्वायरमेंट सामने वाले को कैसा चाहिए उस तरीके की हम एक किट बना करके उनको पार्सल कर देते हैं। ओके, तो दोस्तों मुझे ऐसा लगता है कि हमने इस वीडियो के अंदर काफ़ी जानकारी मैम से ले ली है। तो मैम मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ अपने व्यूअर्स की तरफ से कि आपने अपनी इतनी जानकारी हमारे साथ शेयर करी। इसका डेफिनेटली हमारे व्यूअर्स को काफ़ी बेनिफिट होने वाला है। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। तो दोस्तों ये हमारे सारे धागे पैक हो गए हैं। आइए चलते हैं इन धागों को लेकर अपने ऑफिस में, जहाँ मेरे पास और भी धागे रखे हुए हैं, उनके बारे में मैं आपको और डिटेल बताने वाला हूँ।